वैकुंठ में भगवान तो मिल जाएंगे पर भगवान की कथा थोड़ी मिलेगी। इसलिए हनुमंत लाल जी ने राम जी के हाथ जोड़ लिए। सरकार, भगवान बोले पूरी प्रजा जा रही है हमारे साथ साकेत में, तुम भी चलो। प्रजा सहित रघुवंश मणि जब अपने निज धाम जा रहे थे तो हनुमान जी ने कहा, सरकार यदि आपके धाम में आपकी कथा का श्रवण सौभाग्य प्राप्त यदि नहीं हुआ तो मुझे दूर से ही दंडवत है, पर मैं तो इस धरा पर तब तक रहूंगा जब तक आपका कथा सुधारस पान करने को प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे, चरित्र सुनवे, चरित्र सुनवे को रसिया। श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम रसिक हैं, भगवान की कथा सुनने के रसिया हैं। इस रस के बिना उन पर रहा नहीं जाता। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि, बाष्पवार परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। ऐसे श्री पवन सुत हनुमंत लाल जी महाराज जब राम कथा होती है, भगवान की चर्चा होती है तो कैसे सुनते हैं कथा? बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, इनकी आंखों से प्रेम की जलधारा बहती रहती है, रोमांच कंटकित देह होता है और एकदम डूब करके प्रभु के चरित्रों में एकदम समा जाते हैं, डूब जाते हैं। देह गेह का भी भान भूल जाते हैं, कुछ भी इन्हें स्मरण नहीं रह जाता। ऐसे होते हैं भगवत रसिक। इसलिए वक्ता को भी सदैव सावधान रहना चाहिए कि न जाने कहां हनुमंत लाल जी बैठ के सुन रहे हो और आपने अशास्त्रीय कोई बात कही या भगवान के स्वरूपानुकूल न होकर, भगवान की गरिमा के अनुकूल न होकर के कोई चर्चा करी, शास्त्र विरुद्ध या भगवान की गरिमा के विरुद्ध, तो हनुमंत लाल जी का मूड खराब हो सकता है। और हनुमान जी का माथा खराब हो गया तो सोचिए क्या होगा फिर। इसलिए इस वचन को ध्यान में रख करके हनुमंत लाल जी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विराजमान होकर यह कथा सुन रहे होंगे। वक्ता को सदैव सावधान रहना चाहिए। अभी वो अवधूत महात्मा जो कल आए थे वो कह रहे थे कि पूज्यपाद श्री ब्रह्मलीन श्री स्वामी लक्षेश्वराश्रम जी महाराज कहा करते थे कि जब पुण्यात्मा श्रोता उपस्थित हो जाते हैं तो भगवान फिर वक्ता से स्वयं अपनी प्रेरणा से वो बात कहलवा देते हैं जो वक्ता को भी नहीं मालूम, क्योंकि वक्ता तो माध्यम है, बुलाने वाले भगवान होते हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, इसका नाम भागवत क्यों है? क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी है। बोलता हुआ कोई, जैसे माइक है, आवाज तो दूर तक जा रही है परंतु माइक थोड़ी बोल रहा है। माइक में कोई बोलने वाला बोल रहा है, माइक तो ध्वनि विस्तारिक यंत्र है जो उसके शब्दों को दूर तक फैला रहा है।
सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसी में। मंगलाचरण में सुखदेव महाप्रभु ने कहा है कि वे भगवान मेरी वाणी पर विराजमान होकर के उसे अलंकृत करें। इसका मतलब क्या है? वक्ता की वाणी पर विराजमान होकर के बिहारी जी ही बुलवाते हैं। और जब दिव्य पुण्यात्मा श्रोता उपस्थित होते हैं तो उनके मंगल की कामना से भगवान उनके समस्त कलमश धोने के लिए और उनके समस्त मन की शंकाओं को मिटाने के लिए आप जो प्रश्न लेकर के बैठेंगे, ठाकुर जी वक्ता की वाणी से उसी का समाधान आपको करवा देंगे। वक्ता को भी नहीं मालूम कि मुझे क्या बोलना है, श्रोता केवल प्रश्न मन में लेके बैठे और भगवान से प्रार्थना करे, उसे प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान उसका समाधान वक्ता की वाणी से स्वतः करवा देंगे। ऐसा स्वामी जी ने कहा। इसलिए गंगा जी में स्नान करने से दो लाभ प्रत्यक्ष हैं सभी को, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक। क्या? पहली बात तो कितनी भी भीषण मई जून की गर्मी पड़ रही हो और गंगा में गोता लगाओ तो एकदम तरावट आ जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। दैहिक दैविक भौतिक ताप, तो एक तो शारीरिक ताप होते हैं, गर्मी पड़े तो शरीर तपता है और टेंशन हो गए तो मन तपता है। टेंशन हो जाए तो ऊपर से तो गर्मी नहीं है, एयर कंडीशन में बैठे हैं, परंतु भीतर आग लगी हुई है। महात्मा ही बताते थे टेंशन, टेन माने 10, सन माने सूर्य। एक सूर्य तपते हैं तो सर्दियों में भी खोपड़ी गर्म कर देते हैं, और टेंशन हो तो उस बेचारे का क्या हाल होगा। इसलिए ये भीतर की गर्मी है। तो बाहर का ताप दूर करने के लिए तो और भी साधन हैं, आप कर सकते हैं, छांव में बैठो या एयर कंडीशन में बैठो, पर जो भीतर का ताप है वो कैसे दूर होगा। इसलिए गोपियों ने कहा तब कथामृतम तप्त जीवनम। ये जो भीतर के ताप हैं उनको मिटाने के लिए तो भगवान का कथामृत है, जिसमें गोता लगाते ही सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज हमारा तो कथा में मन नहीं लगता इसलिए हम तो जाते ही नहीं। क्या फायदा? कथा सुनने बैठे नहीं कि हमारे तो खर्राटे बजने लगते हैं, नींद आने लगती है, दुनिया भर की बातें याद आने लगती है, मन नहीं लगता हमारा, सो जाते हैं, उच्चाटन होता है इसलिए भगे आते हैं, हमने जाना ही छोड़ दिया। ये तो वही बात भाई कि महाराज हम तो एक बार गोता खा गए नहाते समय गंगा जी में, हमने जाना ही खत्म कर दिया कि अब तो जाना ही नहीं है। और कब तक नहीं जाओगे? बोले जब तक हम तैरना नहीं जान जाएंगे तब तक हम जाएंगे नहीं, जब तैरना सीख जाएंगे तब नहाने जाएंगे। तो भैया जब तक गंगा जी में उतरोगे नहीं तब तक तैरना भी कहां से सीखोगे? तैरना तभी आएगा जब किसी जलधारा में आप उतरोगे। बिना जल में प्रविष्ट होगे तैरना नहीं सीख सकते। उसी प्रकार मन नहीं लगता तब भी आओ। जब जोर से लोग जय जयकार बोलेंगे, बोल बंसी वारे की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। जोर से जयकारा जब पड़ेगी तो झक्की खुल ही जाएगी, कितनी भी नींद आ रही हो भाग जाएगी। और जब नींद भाग जाएगी तो कुछ तो शब्द कान में पड़ेंगे ही, और थोड़ा थोड़ा सुनते सुनते समझ उत्पन्न होने लगेगी। और तो धीरे धीरे जब समझ में आने लगेगा तो फिर जैसे नदी में 2-4 गोता खाने के बाद तैरना आ ही जाता है। बिना गोता खाए जल्दी से एक बार में नहीं सीखे। बिना साइकिल पे एक हाथ बार गिरे लोग साइकिल चलाना नहीं सीख पाते। तो एक बार गिरते ही आपने साइकिल छोड़ दी तो फिर जिंदगी में चला ही नहीं पाओगे। इसलिए आओ, घर में सोने से अच्छा है कि सत्संग में ही आके सो जाओ। वक्ता का भगवान वांग्मय विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत का
पुण्यात्मा श्रोताओं का जब दर्शन करोगे तो इन दर्शनों के पुण्य से ही चित्त सनई सनई शुद्ध होने लगेगा और उसमें भगवत प्रेम जागृत होने लगेगा। श्रवण की पात्रता आपके भीतर उत्पन्न होने लगेगी। तो आइए ऐसी इस ज्ञान गंगा में हम लोग गोता लगाएं। गंगा में स्नान करने से ताप भी मिटता है और शरीर में धूल मिट्टी कीचड़ पसीना जो भी कुछ हो वो भी एकदम बह जाता है और शरीर भी शुद्ध हो जाता है। उसके सूक्ष्म रूप से तो अनंत लाभ है। अनंत लाभ आस्तिकों के लिए हैं आध्यात्मिक दृष्टि से सुर सरिता में स्नान के, परंतु गर्मी का ताप मिट जाना और धूल मिट्टी शरीर की बह जाना ये तो सबके लिए है, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक। उसी प्रकार ये भगवान की चरित्रों की ज्ञान गंगा श्रीमद् भागवत है। इसमें भी अवगाहन करने से, स्नान करने से मन के ताप मिट जाते हैं और मन के जो कलमश हैं, गंदगी है, वो भी सब साफ हो जाती है। इसलिए गोपियों ने दोनों बात कही है। तब कथामृत के विशेषण में पहली विशेषता क्या है? तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों का ताप मिटा के नया जीवन देने वाली है ये कथा। और दूसरी विशेषता कलमशापहम, जितने कलमश हैं एतदस्मात् मनः शुद्धैर्न विद्यते, इससे बढ़िया मन की शुद्धि का और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। तो कलमश को धोने वाली भी है एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धैर्न विद्यते, मन की शुद्धि भी होती है। देखो तन कितना भी आप सजा लो, कितना भी मेकअप कर लो, आजकल तो महाराज ऐसे ऐसे मेकअप करने वाले हैं कि यदि उनका पेमेंट करो तो आप काले कुछ से कोई भी गोरा बना देंगे। विवाह शादियों में दुल्हन को महाराज काली भी हो तो गोरी बना देते हैं, ये चमत्कार है। परंतु यदि इसी सुंदरता से भगवान रीझते तो सूपन खा पे जल्दी रीझ जाते हैं, क्योंकि रुचिर रूप धरि प्रभु पहे आई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरि, सुंदर रूप ही तो बनाया था उसने, कितना सुंदर श्रृंगार किया था अपना, पर भगवान ने घास भी नहीं डाली, देखा तक नहीं। और वे राम जी, सबरी मैया जो बेचारी वृद्धा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम है, शरीर एकदम जर्जरित है, और उससे कहते हैं हे गजगामिनी, अरी ओ भामिनी। कितने प्यारे प्यारे संबोधन दे करके राम जी सबरी की भक्ति पर रीझ रहे हैं। इसका मतलब भगवान तन के सौंदर्य को नहीं अपितु मन की पवित्रता को, निर्मलता को, अंतःकरण की शुद्धि से रीझते हैं। इसलिए कहा भी है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो, निर्मल तन नहीं कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन में मल क्या है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल तन नहीं कहा, निर्मल मन कहा। तो प्रश्न उठता है मन में मल क्या है? भाई तन में गंदगी दिखाई पड़ती है तो हम लोग साफ कर देते हैं साबुन लगा के। अब मन में कौन सी गंदगी है? पहले तो गंदगी दिखाई तो पड़े, और दिखाई पड़े तो प्रश्न है उसमें कौन सा साबुन लगाएं,
जो मन साफ होगा। मन कोई सगुण साकार वस्तु तो है नहीं जैसे हम साफ कर दें। तो भगवान कहते हैं मन की गंदगी हम बता रहे हैं, छल कपट और छिद्र, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तुम्हारे भीतर ये जो छल छद्म भरा हुआ है, ये जो कपट भरा हुआ है, हो कुछ और दिखते हो कुछ और, यही कपट है। पट माने वस्त्र, और कुत्सितम पटः कपटः, कपट माने क्या है? कुत्सित पट, काला कपड़ा। एकदम काला कपड़ा हमारे सामने यदि लटका दिया जाए तो हम लोग आमने सामने होते हुए भी एक दूसरे को ठीक नहीं देख सकते, दिखाई नहीं पड़े। ऐसे ही कपट वो है जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक चेहरे को छुपा लेता है। अपनी वास्तविकता को छुपाकर जो व्यवहार किया जाता है वही कपट कहलाता है। भगवान कहते ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम कितने भी बुरे सही, पर दुनिया से अपनी बुराई छुपा सकते हो। जो तुम्हारे हृदय में घुसा बैठा है उससे कुछ नहीं छुपने वाला। तो जब कुछ छुपा नहीं सकते फिर भी छुपाने की हम कोशिश क्यों करते हैं? जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो ठाकुर जी के दान पात्र में चलाएंगे और फिर कहेंगे तेरा तुझको अर्पण। तो भगवान कहते हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा। ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती। बुरे सही, बांसुरी क्यों पसंद है भगवान को? बंसी। जबकि भगवान कह रहे मोह कपट छल छिद्र न भावा, और बंसी में तो कई छिद्र हैं और फिर भी बड़ी प्यारी है भगवान को। बंसी के बिना रह नहीं पाते। तो जब सछिद्र है ये और आपको छिद्र पसंद नहीं तो फिर आपने इसको पसंद कैसे किया? भगवान कहते हैं हाँ छिद्र तो है बंसी में, परंतु उसकी विशेषता ये है कि हमसे छुपाती नहीं है। सछिद्र है, छेद तो बहुत हैं, पर हमसे नहीं छुपाती। से अंगुलियों के द्वारा हम ही उसका छिद्र छुपाने की कोशिश करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान बंसी के छिद्रों पर ही तो अंगुली फेरते हैं ना। ऐसा प्रतीत होता है छिद्र माने दोष, और बंसी में यदि कोई दोष है तो माधव अपने जैसे उंगलियों के द्वारा उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। ऐसी अपने भक्त में कदाचित कोई दोष हो भी, पर वो भगवान से यदि न छुपाए तो फिर भगवान उसे छुपाने की कोशिश करते हैं कि मेरे भक्त का दोष लोगों को पता न चल जाए। क्योंकि जहि अग बधेउ व्याध जिम बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। और सोई करतूत विभीषण केरी, पर सपने सो न राम ही अहेरी। जिस दोष से बाली मारा गया, दोष सुग्रीव में कोई कम नहीं है, विभीषण में कोई कम नहीं है, परंतु जिन दोषों से रावण और बाली राम जी के हाथों मारे गए, वह दोष अपने अनुजनों अपने मित्रों में भी दिखाई पड़े, दोष आए, परंतु सपने सो न राम ही अहेरी। स्वप्न में भी उन दोषों पर भगवान ने दृष्टि नहीं डाली। विशेषता एक ही है, इन्होंने दोष छुपाए नहीं। जैसे थे बुरे भले जैसे हैं, प्रभु भलो बरो में जैसो हो सो तेरो। यदि ईमानदारी से भक्त अपने दोषों को भगवान के सामने प्रकट कर देता है तो फिर भगवान स्वयं ही उसके दोषों को